सबको जय मसीह की। क्या हम सब खुश हैं? नहीं दिख रहा है, स्माइल दिखा हुआ। यस, हम क्यों खुश हैं? प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आने के लिए खुश हैं। आमेन। तो हम आज की आराधना सभा शुरू करते हैं। हम सब खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपको इस समय, प्रभु जो आपने हमें दिया है यीशु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी उपस्थिति इस जगह पर हो प्रभु। जैसे हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति, आपकी पवित्र आत्मा इस जगह पर हो प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपने कहा है कि आपकी जहाँ पे 2 या 3 व्यक्ति जमा हो वहाँ पे मेरा उपस्थिति है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। आप हमसे बातें कर प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ये समय प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। आप सुन और कबूल कीजिए। आमेन, आमेन। हम सब भजन संगीता 46 खोलेंगे, साम्स 46। एक वचन मैं पढ़ूंगी, दूसरा आप पढ़ोगे और आखिरी का हम सब साथ में पढ़ेंगे। सब तैयार है? भजन संगीता 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाट से कांप उठे। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। फाटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़ों कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। हम सब साथ में पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमेन। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। आमेन। हम सब विश्वास करते हैं कि वो हमारा बल है और वो हमारा शरण स्थान है। आमेन। जो याकूब का परमेश्वर है वो हमारा भी परमेश्वर है। तो ये सब जो परिस्थिति हो रहा है, अभी बोल रहा है कि कोविड का 2nd वेव चल रहा है, हम सब डरे हुए हैं, पर विश्वास किस पे रखना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह पे। आमेन। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमें किसी का डर नहीं। आमेन, आमेन। सो हम आगे बढ़ेंगे और वर्शिप टीम को आगे बुलाएंगे और प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे और उसको धन्यवाद कहेंगे कि उसने हमें एक और दिन दिखाया। आमेन। तो मैं वर्शिप टीम को आगे बुलाना चाहती हूँ। हालेलुया। प्रभु महान है और उसके कार्य बहुत महान है। हालेलुया। क्या आप समझते हैं कि एक जीवन काल काफी नहीं है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए? उसके उपकार हमारे जीवन पे इतने हैं
उसने इतने भले भले काम किया है हमारे जीवन में, इतनी आशीष, इतनी बरकत दिया, हर बुराई से, हर बुरे काम से बचा के रखा। ये उसकी करुणा है हमारे ऊपर। हालेलुया। आइए अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाएं जहां से हमें सहायता मिलती है। ये पर्वत हमारा प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। धन्य प्रभु, एक साथ मिलकर धन्य करें। प्रभु तेरा धन्यवाद। Hallelujah, hallelujah.
शुरुआत की एक नए गीत को आइए परमेश्वर की उपस्थिति में उठाएं। ओ धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद। ना देख सका हमको तू बाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू बाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। दाता है दुनिया को बताएंगे यीशु महान खुदा तेरे सुनाएंगे आवाज सुनाएंगे बताएंगे यीशु महान खुदा तेरे सुनाएंगे हालेलुया। तालियां बजा के प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की जब उपस्थिति में हम उसकी महिमा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो वहां पे सामर्थ्य ले ली जाती है। हालेलुया। Do you believe that there is power in praise? There is power in praise. जब हम उसकी महिमा करते हैं, तो उसकी सामर्थ्य करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके जीवन में कुछ भी कोई भी अंधकार की शक्ति प्रभावी नहीं हो पाएगी अगर हम सिर्फ परमेश्वर के उस मधुर नाम को ऊंचा उठाएं। हर बंधन तोड़े जाएंगे, हर बंधन तोड़े जाएंगे। हालेलुया। Dea
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक गवाही बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। हम जब कारुण्या में सर्व करते थे, उस समय एक बच्चा था, मैं उस समय स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में बच्चों को सिखा रहा था। तो एक बच्चा बोलने लगा कि सर मुझको बहुत नाइटमेयर्स आते हैं, डरावने ड्रीम्स आते हैं। I was just teaching him and saying that do not worry, जो तुम में है वो संसार में जो है उससे कहीं ज्यादा महान है। जब भी कोई शैतानी शक्ति आपको अगर आए परेशान करे, सिर्फ उसको ये बोलो कि मेरा शरीर प्रभु का मंदिर है, ये प्रभु का घर है, तेरा कोई हक नहीं है इस पे, निकल जाए। हालेलुया। Just in that night, and it so happened that उस रात में मैंने जब बच्चों को विदा करने से जस्ट पहले बोला, अगर आपको कभी भी ऐसा होता है कि कोई आपका गला दबा रहा है, ऐसा महसूस हो, या आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो ये समझो जरूर कि वहां पे कुछ अंधकार की शक्ति है, और उस समय प्रभु यीशु के नाम को पकड़ो। That's all। यीशु का नाम हमको मुक्ति देने वाला नाम है, उद्धार करने वाला नाम। हालेलुया। वो सब नामों में महान है। मैंने सिर्फ बच्चे को इतना बताया था कि यीशु का नाम पुकारना है, कुछ और नहीं, डरना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं। बच्चा रात में सोया, and suddenly around 2:30 or 3 o'clock in the morning, his whole bed is lifted up and he is touching the floor. His nose was touching the floor, the ceiling, sorry. And he's like, वो हाथ पकड़ रहा, कहाँ है समझ नहीं आ रहा उसको, and he's trying to scream but आवाज नहीं निकल रही, because somebody is choking his throat and there is, this whole thing is lifting up. The whole bed is up from the floor. उस समय he remembered, सर ने बोला था कि यीशु का नाम पुकारना है। With great struggle, the moment he spoke the name of Jesus, he came down. He sat on the bed, called me up. Sir, this is what happened. Please come. I said, don't worry. We will pray right now. मैं यहीं पे प्रार्थना करूँगा। Over the phone, we just prayed. In the name of Jesus, I break every power. Hallelujah. यीशु के नाम में बहुत सामर्थ्य है, बहुत सामर्थ्य है। इससे बहुत सारी गवाहियां आप सबके जीवन में आपने कई बार देखा होगा। प्रभु ने कितने बार एक्सीडेंट से बचाया, कितने बार बीमारी से बचाया, कितने बार प्रॉब्लम से बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपको सिर्फ एक नजर से देखता है। उसने एक प्रकार का चश्मा पहना है, वो चश्मे में सिर्फ यीशु का लहू है। वो जिस बच्चे को यीशु के लहू के जरिए देखे, वो सिर्फ ये देखता है कि ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा बेटा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने वो दाम चुका दिया सलीम पे। हालेलुया। आइए उस प्रभु परमेश्वर की आराधना करें।
जब मेरे पीछे हो पड़ी है बचा कहाँ यीशु मुझको करनी है आराधना यीशु तुझे आराधना यीशु तुझे आराधना यीशु ओ तेरी आराधना आराधना
उपस्थिति में तेरे चरणों में आते हैं। हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया को ले जाओ, हमारे बच्चों भाइयों बहनों को ले जाओ। तेरी आशीष तेरी बरकत वो तो हर परिवार में कार्य, हमारे हिंदू कलीसिया के हर एक लोगों में कार्य, हर एक जीवन में कार्य कर दो। तेरी आजादी, तेरी उपस्थिति, तेरी प्रशंसा हर एक जीवन से, हर एक जीवन से प्रभु तेरी आराधना मुझे प्रभु। Let our lives, oh Father God, be like a sweet incense, Lord. Our prayers like the incense of our Lord, be lifted up to you, Lord. Oh, तुझसे भी निकल सकता परमेश्वर हमारे जीवन को तेरी आराधना से, तेरी महिमा से, तेरी दया से, तेरी कृपा से, तेरे प्रेम से सब कर दे प्रभु। उमड़ता हुआ प्याला बना दे, तेरी कलीसिया को उमड़ता हुआ प्याला बना दे पिता। आनंद से, तेरे प्रेम से भर दे प्रभु। हर बंधन तोड़ा जाए, हर बंधन तोड़ा जाए प्रभु। हर एक शरीर, हर एक जीवन में प्रभु तेरी चंगाई आए, रिश्तों में तेरी चंगाई आए, हर परिवार में तेरी आजादी और तेरी बरकत आए। तू स्वर्ग का रचने वाला परमेश्वर, सारी पृथ्वी, सारी कायनात का बनाने वाला परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। तेरे सामने शीश को झुका प्रभु तुझे धन्य कहते, तू योग्य परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो के कहकर आमीन। यीशु मसीह की जय हो, जय हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जो है ना पाम संडे बुलाता है ना, जानते हो पाम संडे, ये वाला पाम नहीं, वो वाला, हालेलुया। तो मुझे याद नहीं था, तो पिछले हफ्ते पास्टर ने मैसेज किया था, टिमोथी पास्टर ने, तो पाम संडे, तब याद आया कि पाम संडे है। तो पाम संडे में क्या हुआ था पता है? यस, तो यीशु मसीह जो है बहुत विजयी बन के यरूशलेम में एंटर हुए, राइट। तो वो बहुत लोग थे यरूशलेम में, वो लोग सब क्या बोल रहे थे? होसाना, होसाना इन द हाईएस्ट, मतलब होसाना इज सेव मी, मुझे बचाओ, राइट। तो ये बोल रहे कि ये मेरा बचाने वाला है, मेरा मसीह है। तो ये बोल बोल के सब नीचे चादर वादर लगा रहे थे। यीशु मसीह एक गधे की बच्चे के ऊपर बैठ के सवारी कर अंदर आए। संडे स्कूल में लोग पढ़े होंगे, राइट, हालेलुया, राइट। तो ये सब लोग करने के बाद एक हफ्ता बाद वही थे ना, यीशु मसीह का जब क्रूस में लटकाया तो वही सामने खड़े हो के हाँ कितना बुरा हुआ बोल के बैठे थे। क्या कहाँ गए ये लोग? कुछ दिन बाद क्या हुआ ना, यीशु मसीह को इन्होंने पकड़ लिया, फरीसियों ने और सदूसियों ने पकड़ लिया। उन्होंने पिलातुस के पास दे दिया था। तो पिलातुस नहीं चाहता था कि इनको मारे, तो उनको बचाने के लिए उन्होंने एक तरकीब सुझाया। दो लोग के लेके आए, एक था यीशु मसीह, दूसरा था बरअब्बास। तो बोला इन दोनों में से एक आदमी को मैं छोड़ दूंगा, किसको छोड़ना है? तो सोचिए कुछ दिन पहले इतना लोग वहां खड़े हैं यीशु मसीह के सपोर्ट में, इतना आवाज उठा रहे, बोल रहे होसाना होसाना इन द हाईएस्ट। तो अभी कौन सा आवाज आना चाहिए? इतना सपोर्ट है यरूशलेम में जब आए, है ना, सब लोग इनके पीछे चले गए, वैसा वचन बोलता है। तो किसका आवाज आना चाहिए था? किसका नाम आना चाहिए था? यीशु मसीह का आना चाहिए था। और किसका नाम आया? बरअब्बास। ये लोग कहाँ गए यार? कभी कभी क्या है ना, हम फिल्म देखते हैं, कोई यार नहीं देखता, कभी नहीं देखता, चलो ठीक है। तो फिल्मों में क्या होता है, कभी कभी ग्रुप डांस होता है। ग्रुप डांस देखा? एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगा, पीछे कुछ लड़कियां लड़के सब करते होंगे ना, देखा है? तो ग्रुप डांस में सिर्फ वही गाना में ये लोग होंगे, बाकी पूरा फिल्म में नहीं दिखे, है ना। ये पाम संडे वाले लोग कुछ ऐसे कल यही ग्रुप डांस में आके होसाना बोला, बरअब्बास का टाइम में गुम। हाँ, यीशु मसीह को जब क्रूस में चढ़ाया पता नहीं कहा, डिसअपियर। हालेलुया। तो ये ग्रुप डांस क्रिश्चियंस बोलेंगे उनको। आज का वचन हम पढ़ेंगे, उससे पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपकी जय हो, प्रभु आपकी स्तुति हो,
इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु कि आपने ये दिन बनाया और आपने हमें इस दिन देखने के लिए जिंदा रखा। पवित्र आत्मा, इस दिन में आपने जो वचन लेके आए हैं वो सुनने के लिए हमें कृपा दे, वो हमारा दिल के अंदर जाए और अपना काम करे और हमें परिवर्तन लेके आए। वचन बोलता है कि हम एक नया सृष्टि है प्रभु, तो वो नया सृष्टि जो होना है वैसा जैसे जीना है प्रभु, वो जीने के लिए हमें कृपा देना प्रभु। आपकी सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपकी कन्विक्शन के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो हम हिब्राइयों का पुस्तक लेंगे, हिब्रूस, उसका 6th चैप्टर, उसका 7 और 8 कोई पढ़। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारों उगाती है तो निकम्मी और शापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये हिब्रू का जो 6th चैप्टर है ना, थोड़ा कंट्रोवर्शियल चैप्टर है। बहुत लोग उसके ऊपर बहस करने बहुत मजा आता है लोगों को, कुछ क्योंकि उसमें क्या है ना, कुछ ऐसा लिखा है जैसे विश्वासी हो, किसी ने यीशु मसीह में विश्वास किया है, जो यीशु मसीह से पवित्र आत्मा पाया, ऐसा एक व्यक्ति मसीह को छोड़ सकता है, ऐसा एक व्यक्ति गिर सकता है। तो ऐसा कुछ लिखा है। तो जब लोग पढ़ते हैं तो दोनों दो कैंप में लोग होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये असंभव है, कुछ और मतलब है इस वचन का। और आप, मैं ये 6 और 7 के बारे में, 7 और 8 के बारे में नहीं बोल रहा, मैं 1 से 5 तक के वचन के बारे में बोल रहा हूँ। और कुछ लोग जब सुनते, दूसरे लोग सुनते हैं तो बोलते हैं कि यही मतलब है कि एक आदमी जो है मसीह में विश्वास करता है और पवित्र आत्मा पाता है, नया जन्म लेता है, फिर कुछ दिन बाद गिर जाता है। ये संभव है क्या? अब लोग सोचेंगे यह संभव है क्या, कुछ लोग बोलेंगे संभव नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे संभव है। मैं उसके बारे में कोई बहस नहीं करूंगा आज, ठीक है। पर एक बात मैं बोलूंगा कि कलीसिया में जब लोग आते हैं उसमें से कुछ लोग होंगे जो गिर जाएंगे, जो गिरते हैं। एक सच्चाई है कि नहीं? कितने लोग जानते हैं मसीह लोगों को जो आपके साथ विश्वास में आया या आपसे पहले विश्वास में आया, पर आप वो विश्वास में नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं जब विश्वास में आया, मेरे साथ 2 लोग विश्वास में आए, उसमें एक तो विश्वास में है ही नहीं, दूसरा का मुझे पता नहीं, क्योंकि वो कैथोलिक था, तो वो वापस अपना कलीसिया गया, पर मुझे पता नहीं कि वो विश्वास में है कि नहीं। हालेलुया। तो यही सच बोल रहा है इसमें कि बारिश हो रहा है। बारिश देखा है? हम मानसून सीजन में क्या है, बारिश होता है तो लोग नाचते हैं, कभी ऐसा सुना है मैंने कभी देखा नहीं इतना ज्यादा। नाचते हैं क्या लोग बारिश होता है तो उसमें, बारिश में नहीं? अभी देखा है, बोल रहे हैं कि बच्चे नाचते हैं। चलो, मैं तो बहुत लेजी टाइप का था, नाचता नहीं था। anyway, पर कुछ लोग तो बारिश आता तो नाचता है, पर बारिश एक जैसे ही आता है ना सब जगह। बारिश आ गया, भूमि पे आता है। हालेलुया। तो यह बोल रहे हैं कि बारिश एक भूमि में आया, उस भूमि में क्या आया? नहीं, उससे पहले वाले 7 और herbs। तो उसमें क्या है? अच्छा फल देने वाला वृक्ष आया। साथ, क्योंकि जो भूमि वर्षा को के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह जाति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है। वो चीज का बाहर आता है जो लोगों का काम का है। हालेलुया। और दूसरा चीज क्या करता है? अगर वो ऐसा ना करे, पर अगर वो झाड़ी और ऊंट कठोर उगाती है, मतलब
जाड़ी है, कांटे। तौन कांटे वाला वृक्ष है, वो सब आके आता है तो वो कोई काम का नहीं। फिर क्या करते, सब काट के आग में डालना। हालेलुया। तो ये हम कलीसिया में देखते हैं, तो कलीसिया में ये दोनों देख पाएंगे। एक ही कलीसिया में आ रहे हो सकता है दो लोग, एक ही वचन में सुनते हैं वो लोग, एक ही आराधना में बैठते हैं, पर उसमें से कुछ लोग क्या है, उनमें से क्या आता है, उपयोगी चीज आता है, उनमें से वो चीज आता है जो प्रभु चाहता है, उनमें से फल ऐसा आता है जो प्रभु चाहता है। पर कुछ लोग ये सब होने के बावजूद जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, कांटे दिखेगा, आपको दिखेगा पाप दिखेगा, आपको दिखेगा कि ये दिन भर दिन बदतर हो जाता है। हालेलुया। मूड ऑफ हो गया क्या सब लोग? यार आज ये गाली देने के लिए आए हैं क्या? पर ये सच है, ये सच है, एक सच, एक ऐसा सच है जो हम सब देखेंगे। अगर अब जब हम बड़ा होंगे तो हम देखेंगे, हमारा कुछ लोग होंगे जो हमारा मसीह दोस्त है, पर कुछ दिन बाद वो मसीह नहीं, ये सच है। हालेलुया। इनफैक्ट इतना बड़ा सच है कि जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं तो योहन्ना को यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम लिखो कलीसिया के लिए। हाँ, तो यीशु मसीह लिखता है, ए कलीसिया तुम कितना अच्छा है, बढ़िया लोग हैं, तुम सब स्वर्ग जा रहे हैं। लिखा है, पढ़ा है प्रकाशित वाक्य में 2 और 3 का चैप्टर में। हाँ? एक कलीसिया को लिखता है कि तुम लोग ठीक ठाक काम कर रहे हो, पर कुछ लोग तुम्हारे बीच में है वो बलाम का काम कर रहे हैं। दूसरा कलीसिया को लिखता है तुम लोग भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं, पर कुछ लोग हैं तुम्हारे बीच में वो जेजबेल का काम कर रहे हैं। फिर सार्दिस बोल के कलीसिया को काम लिखा है कि तुम लोग तो मर चुके हो, तुम्हें पता नहीं। हालेलुया। और 2 है कि तुम्हें कुछ लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जिसके इसमें दाग नहीं हुआ है। वो हम पढ़ पाएंगे रेवलेशन का पुस्तक 3 का 4 और 5वां वचन। हाँ, 3 का 4 और 5वां। पर हाँ, सरदीस में तेरा यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किया। वे हालेलुया। श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेगा क्योंकि वे इस योग्य हैं। हालेलुया। तुम में से कुछ लोग हैं जो अभी तक अपना वस्त्र क्या नहीं किया, अशुद्ध नहीं किया। तो तुम लोग श्वेत वस्त्र में मेरे साथ घूमेंगे, बाकी लोग ये उसका योग्य नहीं है। हाँ, ये लोग योग्य है, बाकी को क्या हुआ? मतलब सुबह उठ के शैम्पू वैम्पू करके नहा धो के ड्रेस सब पहन के अच्छा कपड़ा पहन के बेल्ट लेके चर्च गए और बोल रहे कि यार तुम सोचो सरदिस का उस समय में यूहन्ना पत्रिका लिख रहा है कलीसिया के, पत्रिका कलीसिया को लिखा तो क्या करेंगे, अरे यार अपोस्तल ने हमें हमारे लिए लिखा, चलो पढ़ते हैं, मजा आएगा ना। मान लो छोटा कलीसिया 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, तो 300 लोग में तुम में से कुछ लोग कौन, बाकी ये ऐसा लिख रहा है। सोचिए ना, कभी कभी हम बोलते हैं ना, हम सोचते हैं कि चलो हो गया ना, आप कब बचाएंगे, व्हेन वर यू सेव्ड, ऐसा पूछते हैं ना लोग। हाँ, तो बोलते हैं 1984 में मेरे ऐसा हुआ कि प्रार्थना किया और वैसे मैं उस दिन बच गया। हालेलुया, आई वाज सेव्ड दैट डे। अब कहाँ हो आप? अब तो बाद में हो। ऐसा हो सकता है? देखेंगे प्रभु किस लोगों के बारे में। कभी कभी ऐसा लोग बोलते हैं कि कलीसिया में जो लोग आते हैं और फिर विश्वास में आते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं, विश्वास छोड़ते हैं, ये लोग कभी भी मसीह नहीं थे, है ना? ऐसा सुना है? नहीं सुना? हो सकता है कुछ लोग ऐसा हो जो कभी भी मसीह नहीं थे, कभी भी सच में विश्वास नहीं किया, पर वो विश्वास का कुछ डोंग कर रहे थे। हाँ, उन्होंने विश्वास का डोंग करके बपतिस्मा लिया, विश्वास का डोंग करके हर हफ्ता चर्च आया 5 साल 6 साल, उसके बाद छोड़ के चला गया। हो सकता है, पर वचन हमें क्या सिखाता है? यीशु मसीह के बारे में क्या बताता है? पढ़ेंगे यूहन्ना का पुस्तक का 15 हम पढ़ेंगे, कोई पढ़ेगा 1 से 6।
सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सच्ची दाखलता कौन है? यीशु मसीह। ये बोलने में हमें बहुत सुख मिलता है, बहुत खुश हो जाता है ना। सच्ची दाखलता कौन है? यीशु मसीह। और हम उसमें क्या है? डाली है। हम सब डाली है। कौन है ये डाली? जो कलीसिया में आते वो डाली, जो यीशु में, वही डाली हो सकता है कि नहीं? अगर यीशु का नहीं है, कलीसिया में सिर्फ आता है, विश्वास नहीं करता, डाली बन सकता है यीशु का? नहीं। हालेलुया। पर यह डाली को क्या होता है? पिता के डाली को क्या करता है? दूसरा वचन नहीं लिखा, जो डाली मुझ में है। हालेलुया। जो डाली मुझ में है और नहीं क्या होता है? नहीं फलती। उसे वो क्या करता है? काट डालता है। काट डालता है। हालेलुया। और जो फलती है उसे वह चाटता है ताकि और फले। हालेलुया। हालेलुया नहीं गा रहा? दिल से नहीं आ रहा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मुझे भी ये मैसेज प्रीच करने में उतना मजा नहीं आता था, पर सच्चाई ये है कि जो दाखलता में जो डाली है उसका डाली है, और वो डाली क्या नहीं होता? फलती नहीं। उसको क्या होता है? उसको काटता है। ये कौन सिखा रहा है? यीशु मसीह सिखा रहा है। हालेलुया। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई कलीसिया में आता है, प्रभु में विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, प्रभु का दाखलता में है, पर वो फलता नहीं है। वो प्रभु में क्यों नहीं फलता? वो भी लिखता है ना? क्यों नहीं फलता? कौन फलता है? अगर आप देखेंगे वर्सेस 3 और 4 में बहुत क्लियरली लिखा है कौन है जो फलता है। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, जो शुद्ध हो, और तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, हालेलुया, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहे तो नहीं फल सकते। हालेलुया। हमें क्या किया है? वचन से शुद्ध किया गया। हालेलुया। हमें वचन से मुक्त किया गया है। वचन से हमें पापों से उठा के मुक्त किया गया है। पर हमको क्या करना है? हमको दाखलता में या यीशु मसीह में बने रहना। क्यों? क्योंकि डाली को अपने आप में जान नहीं। हालेलुया। आपने कोई डाली देखा जो अपने आप, अभी कुछ पेड़ में तो ऐसा है, पर ये एक ऐसा पेड़ है जिसमें डाली को अपने आप में जान नहीं है। ऐसा पेड़ है जिसका जान कहां से आता है? दाखलता से आता है। हालेलुया। तो मसीह हमें सिखाता है कि आप अगर दाखलता के साथ से जान नहीं लेते, अगर आपका जान वहां से नहीं आता, तो हो सकता है कि आप क्या हो जाए? सूख जाए, है ना? वही तो लिखा है 5वें वचन में, वही लिखा है ना। यू कैन सी, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली को नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। हालेलुया। हाँ? तो आप अगर यीशु मसीह में बना नहीं रहेंगे, हो सकता है आप क्या हो? सूख जाए। आपकी वो जो आत्मिक मौत है वो हो सकता है। ये कोई असंभव बात नहीं है। प्रभु जो सिखाते हैं उनके हिसाब से ये कोई असंभव बात नहीं। हालेलुया। मैं ओके, सब लोग डर गए क्या? तो और डराना है तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पॉल भी ये सब बोलने के बाद लोगों को पॉइंट में आता है। ये पॉइंट नहीं है, बाय द वे,
ये चीज सिर्फ एक अकेला सिखाने वाला चीज नहीं है, पर पॉइंट आता है वही चीज इब्रानियों का पुस्तक 6 चैप्टर में 10वीं और 11वीं और 12वीं वचन में वो पॉइंट। लेट्स कम टू द पॉइंट। कोई पढ़ो जल्दी। 11th वर्स एंड 12th वर्स, 11वीं और 12वीं वचन। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसे ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरना उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया। अंग्रेजी में लिखा है, and we desire that each one of you may show the same diligence unto the fullness of hope even to the end. हालेलुया। डिलीजेंस सुना है? डिलीजेंस मतलब डिलीजेंस वही है जो सिस्टर रीनू कर रही थी ना, वो पेपर ढूंढने के लिए। विनू भाई वो जो कर रहा था वो डिलीजेंस नहीं था। 2 साल छोड़ दिया, चलो कहीं पढ़ा है, मैंने देखा नहीं, कहीं छोड़ दिया होगा, मेरे जैसे ही है। मुझे अपने आप क्या याद आ गया। पर रीनू सिस्टर ने एक दिन आया, उनको प्रार्थना किया, उन्होंने सोचा कि यार ये पेपर मिलेगा, उनको आशा है कि ये पेपर मिलेगा, जरूर मिलेगा। हालेलुया। तो वो आशा है दिल में, ये होगा क्योंकि प्रभु ये करके देगा। तो उन्होंने क्या किया, पैर पे पैर लग के सो गई। नहीं, वो तो विनू भाई नहीं थी। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या, जो भी पड़ा था बैग, जो भी पड़ा था सूटकेस, सब खोल के ढूंढना चालू किया। क्यों? क्योंकि ये मिलेगा, ये आशा है, ये पक्का है कि ये मिलेगा, विश्वास। तो सब कुछ ढूंढ लिया, फिर भी कुछ नहीं मिला। फिर बोला यार एक और होगा बैग। क्यों? क्योंकि विश्वास है ये मिलेगा, है ना, क्योंकि प्रभु ने मुझे ये आश्वासन दिया कि ये मिलेगा। तो क्या किया, लास्ट बैग भी निकाल दिया, है ना। हालेलुया। उसमें भी मिला था नहीं था, याद नहीं है, ब्रीफ केस एक आखिर था, वो भी गया। फाइनली एक और छोटा बैग है, वहां लास्ट एक एनवेलप था छोटा, वो एनवेलप में मिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसे इसी को डिलीजेंस बोलते हैं, धीरज। धीरज है या सच में है कि अपना पूरा ईमानदारी से करना, अपने आप को पूरी तरह से लगाना, पूरा दिल, सोच, दिमाग सब कुछ लगा के करना। प्रभु बोल रहा है कि आप में जो है उनका जीवन है, आपको एक आशा है, आपको एक भरोसा है, आपको एक विश्वास है। किस चीज का? उद्धार का, स्वर्ग जाने का। हालेलुया। तब आपको क्या करना है? यू हैव टू बी डिलीजेंट। हालेलुया। आपको पूरा ईमानदारी से, पूरी ताकत से, पूरा दिल लगा के प्रभु के पीछे जाना है। यीशु मसीह बोलता है कि अगर आप मुझ में बने रहे तो क्या होगा? आप में फल आएगा। हालेलुया। ये असंभव है कि आप यीशु मसीह में बने रहे और आप में फल ना आए। हालेलुया। हो सकता है आप यीशु मसीह में बने रहे, एक ब्रीफकेस खत्म हो जाए, हो सकता है आप यीशु मसीह में बने रहे, एक सूटकेस खत्म हो जाए, एक बैग खत्म हो, पर हालेलुया आखिरी एक बैग रहेगा, आखिरी एक एनवेलप रहेगा जिसमें आपको फल है, वो होगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। यही आशा है अगर आप यीशु में बने रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये आपका जीवन में होगा कि आप में फल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप एक बंजर जमीन जैसे हो गए और आपके ऊपर आपका जमीन से सिर्फ क्या है, कांटे वाली ये आए, पर आपके अंदर से जो आएगा वो उपयोग होने वाली वस्तु आएगा। मैं प्रेज़ द लॉर्ड। इसको आमीन बोलो। हालेलुया, हालेलुया। किसी को उठना है, सोना है, नींद आ रहा है, वो एक बार उठ लो, गेट अप, क्योंकि वी आर कमिंग टू द पॉइंट। उठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, उठ जाओ। यस, हालेलुया। अगर आपको करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो यू वांट मी टू मेक इट स्पिरिचुअल, अभी प्रार्थना भी 1 मिनट कर सकते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस समय प्रभु जो हम सुन रहे हो वचन हमारा दिल में फल लेके आए प्रभु, ताकि ये आशा जो आपने हमें दिया है वो सच्चा आशा हो और उसके में हम सच्ची नतीजा रखें। शुभ में प्रार्थना करता हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया।
जब आदमी को उम्मीद नहीं है ना, वो काम करना ही छोड़ देगा। सच है ना? बिनू भाई को देखेगा तो समझ में आएगा। है कि नहीं? अगर उम्मीद नहीं है कि पास होगा, मैं ये समझ में नहीं आएगा यार, ये मैथ्स जो है ना मुझे समझ में नहीं आएगा, तो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? क्यों? हालेलुया, कोशिश ही नहीं करेगा। जब आपके अंदर उम्मीद है, जब आपके अंदर आश्वासन है, जब आपके अंदर विश्वास है, जब मैं यीशु मसीह में बना रहूंगा, मैं क्या करूंगा? फलवंत। हालेलुया। 30 गुना सही तो 30 गुना, 60 गुना तो 60 गुना, 100 गुना तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये है फलवंत। ये डिलीजेंट होने से ना, दैट इज डिलीजेंस गिव्स रिजल्ट्स। ओके, डिलीजेंस मीन्स समथिंग। मतलब क्या है कि वो देखेंगे हम 2 किंग्स में, दूसरा किंग्स का 13वां चैप्टर 17-18 कोई पकड़ के रखना, मैं कहानी पूरा बोलता हूँ। राजाओं का दूसरा पुस्तक, या 13वां चैप्टर 13th चैप्टर 17 और 18 पकड़ के रखना। हालेलुया। जिसने भी पकड़ा हाथ उठा लो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो कहानी ऐसा है, कौन कौन कहानी पसंद करता है यार, कहानी सुनना? हालेलुया। मेरा बेटा भी कहानी सुनना बहुत पसंद करता है। हालेलुया। तो कहानी है कि इस्राएल का एक राजा था, उसका नाम था जोआश। उस समय क्या है कि इस्राएल में बहुत पाप में गिर गए थे, उसको पूरा सीरिया का जो राज्य था उसके ऊपर आक्रमण कर रहे थे। उन्होंने आक्रमण करके इस्राएल का जो भी चैरियट्स बोलते हैं ना, चैरियट्स में हिंदी को क्या बोलते हैं? रथ। जो भी रथ था उसको खत्म कर दिया, नाश कर दिया। उसका जो भी घोड़ा था खत्म कर दिया। तो जो हास बोल के एक राजा था, वो पहले था, उस समय ये हुआ, उनका मौत हुआ। उनका बेटा एक था जोआश। तो बेटा जब राजा बना वो पूरा डेस्प हो गया, मतलब उसका पूरा दुखी हो गया, क्योंकि वो लड़े किस चीज से? उसको जो सामग्री था लड़ने के लिए वो तो नाश हो गया। तो वो एलीशा जो है प्रवाचक है, उसके पास गया और बोला इस्राएल्स चैरियट्स एंड हॉर्सेस, ऐसा बोल के वो बहुत दुखी से बात किया। दुख से बात किया तो एलीशा ने बताया, एक मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूँ क्या। आप एक काम करो, ये जो खिड़की है ना वो खोल लो, अपना धनुष लो और एक बाण छोड़ दो। तो जब बाण छोड़ा तो एलीशा ने बताया कि प्रभु आपको ये सीरिया का जो आर्मी है उससे छुटकारा देगा, आपको प्रभु विजय देगा। हालेलुया। और ये जो आर्मी है जो आपके खिलाफ है उसको आप प्रभु खत्म करेगा। अब 17 और 18 पढ़ना। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा। एलीशा ने कहा, वो तीर यहोवा की ओर से छुटकारा अर्थात आराम से छुटकारा का चिन्ह है। इसलिए तू अपेक में आराम को यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह तीर 3 बार मारकर ठहर गया। 19वीं पढ़। इससे परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुम्हें तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसे करने से तू आराम को यहाँ तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। हालेलुया। तो प्रवचन आया कि तुम आराम में ये सीरिया के जो आर्मी है उनको आप क्या करेंगे? अंत करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सुनने से इसको बहुत खुशी आया होगा। फिर उसको क्या हुआ? उसको वो बांध दिया और बोलो तुम धरती पे मारो। तो उसने क्या किया? 3 बार मारा। उसके बाद ये जो प्रवाचक है एलीशा है, उनको गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? तुमने सिर्फ 3 बार मारा, ये प्रॉब्लम है। तुम 5-6 बार मारते तो इनको पूरी तरह से आप हरा के नाश कर देते। तो तुमने सिर्फ 3 बार मारा, इसीलिए तुम सिर्फ 3 बार इनके ऊपर जीतोगे। डिलीजेंस वही कमी था उसका। क्यों? 6 बैग में उसने खाली 3 बैग खोला। हालेलुया। सोचिए वो अगर मारता, क्यों नहीं मारा वो 6 बार?
उसने पूरा ईमानदारी से वो काम किया नहीं, उसने पूरा दिल लगा के नहीं किया। सोचो, एक है बाण, आपको सिर्फ जमीन में मारना है, मार के तोड़ दो यार, क्यों? डिलीजेंस मेक्स अ डिफरेंस। हालेलुया। जो हम पूरी ईमानदारी से जब प्रभु की खोज करते हैं और नहीं करते, उसमें अंतर आता है, वो अंतर आता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी जो भी गैप है ना वो प्रभु भर देगा, पर कभी कभी वो अंतर होता है कि आप सिर्फ एक हाफ विक्टरी, मतलब आधा अधूरी जय और पूरा विजय से, उसका अंतर होता है। हालेलुया। सिर्फ 3 बार मारने और 6 बार मारने का फर्क यही था कि उसका विजय जो था वो आधा अधूरी था, उसने पूरी तरह से उसको नाश नहीं किया शत्रु। अगर वो 6 बार मारता तो वो पूरी तरह शत्रु को नाश करता, उसके बच्चे जो है ना वो जिंदा रहते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप साइड में बताओ कि ये डिलीजेंस या ईमानदारी का में से फर्क आता है, फर्क आता है। हालेलुया। तो यही पॉइंट ये नहीं कि आप प्रभु में आएंगे और आपका नाश हो सकता है। पॉइंट ये है कि आप प्रभु में आए हैं तो पूरी ईमानदारी से प्रभु में बने रहो। हालेलुया। क्योंकि अगर आप पूरी ईमानदारी से, पूरा दिल से प्रभु में बने रहेंगे तो आपका जीत पक्का है। हालेलुया। आप फलेंगे। कौन कौन ये फल देना चाहते हैं? मैं, सब लोग हाथ उठाए ना। तो सोचिए कि प्रभु ने आपके हाथ में बांध दिया है और बोला है कि जमीन में मारो। 1 बार मार के छोड़ो, हालेलुया। 2 बार मार के छोड़ो, 3 बार मार के छोड़ो, मारो जब तक आपका पूरा विजय। क्योंकि विजय आपका क्या है? निश्चित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा गैस चला गया सबका, कोई प्रॉब्लम नहीं। नींद आ रहा है कि गैस चला गया समझ में नहीं आया। प्रभु ने कुछ और बताया, आप देखेंगे मत्ती का पुस्तक 13वां का 4 से 8 और 19 से 23 तक। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पर आपने सुना होगा ये कहानी एक कर्षक का है ना। वो आप जाके क्या करता है? बीज बोता है। हालेलुया। तो एक कुछ बीज क्या है, रोड साइड में गिर गया। कुछ बीज आया क्या है कि रॉकी प्लेस, मतलब पूरा कठोर चट्टान जहाँ था वहां गिर गया। कुछ बीज जो है जाड़ी और ये सब के बीच में गिर गया। हालेलुया। और कुछ बीज अच्छे जगह में गिरा। हालेलुया। तो पहला वाला बीज जब गिरता है उसको क्या, कौवा कुछ आके लेके चला जाता है। दूसरा वाला बीज क्या है, वो जल्दी से उगल जाता है, पेड़ पौधा आता है, और वो जब सूरज के रोशनी उसके ऊपर आता है सूख जाता है और मर जाता है। तीसरा वाला क्या है कि वो उठ जाता है, ऊपर आता है, पर उसके साइड में जो भी जाड़ी सब है ना उसको दबा देता है और वो फल नहीं दे पाता। और आखिरी जो बीज था वो अच्छा जमीन में था, वो उठ के क्या किया उसने, 30, 60 और 100 गुना फल दिया। जब कुछ लोग पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं यार ये तो भाग्य क्या बात है यार, प्रभु ने तो रखा होगा कुछ लोगों के लिए अच्छा फल देने के लिए और कुछ लोगों को जाड़ी के लिए दे रखा होगा, ऐसा सोचते हैं क्या? प्रभु ये कहानी क्यों बोल रहे हैं आप और मुझे? उसका अर्थ भी पीछे लिखा है ना 18 से 23 क्यों सिखा रहे हैं? ये इसीलिए सिखा है ताकि हमारा दिल में एक आशा है कि प्रभु मैं अच्छा फलवंत भूमि बनूं, है ना, ऐसा भूमि बनूं जिससे फल आता है। हालेलुया। और बाकी जो उदाहरण है हमें चेतावनी देता है कि तुम ऐसा मत हो। हालेलुया। तो पहला जो है वो भूमि जो है उसमें क्या पूरा पत्थर है ना। ऐसा भूमि को फल देने के लिए या आप बीज बोने के लिए कैसे तैयार करते हैं? पत्थर वाला कैसे करते हैं? क्या करते हैं किसान अपने भूमि में बीज डालने के लिए? अगर उसको ये करना है फ्लोइंग करता है ना, वो पूरा उसमें खोदता है कि जो भी पत्थर है जो भी है वो निकल जाए। अगर पत्थर है तो तोड़ के उसको निकाल देता है। हालेलुया। निकाल देता है कि नहीं देता? प्रेज़ द लॉर्ड। यस। आपको लगता है कि प्रभु ये कर सकता है? यस।
वचन बोलता है कि प्रभु ये कर सकते। इनफैक्ट वचन में प्रभु आपको प्रॉमिस देता है कि ऐसा करेंगे। देखना है एजेकियल में लिखा है, आप देखेंगे 11वां अध्याय एजेकियल चैप्टर 11 वर्सेस 19 to 20। और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का जो हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, हालेलुया। जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करे और मेरे नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया। तो प्रभु परमेश्वर क्या बोल रहा है कि वो पत्थर का क्या उतारेंगे, निकालेंगे? हृदय। हालेलुया। हमारे दिल का जो पत्थर का हृदय निकाल के फिर कौन सा हृदय डालेंगे? मांस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो हम ऐसा भूमि बन सकते हैं जो पूरा पत्थर नहीं है, जिसमें बीज बहुत अंदर जाके अपना काम कर सकता है, ताकि अपने हृदय से हम प्रभु का जो है न्याय है, प्रभु का जो लॉस है उसका पालन करें। हो सकता है? नहीं लगता? हो सकता है? Yes. मांगेंगे। हालेलुया। और इसमें एक चेतावनी भी है, वो हिब्रू का पुस्तक है, हिब्रू का पुस्तक में पूरा चेतावनी देता है। 4वां अध्याय 7वां वचन, हिब्रूस का पुस्तक 4वां अध्याय 7वां वचन, एक चेतावनी भी है। मिल गया? इब्रानियों का पुस्तक 4वां अध्याय 7वां वचन, 4th चैप्टर 7th वर्स। इसलिए वो किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन करता है, जैसे पहले कहा गया। यदि आज तुम उसका शुद्ध शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। हालेलुया। तो प्रभु आपका कठोर दिल को लेके अपना मांस का हृदय देगा, पर तुम अपना मन कठोर मत करो, ना करो। मतलब प्रभु का आवाज आपको सुना में आता है कि तुम्हें प्रार्थना करना है, तो मत करो। मैं पिछले 1-2 हफ्ते प्रार्थना कर रहा था, तो मुझे पवित्र आत्मा से ऐसा लगा कि मुझे दिन में 3 बार प्रार्थना करना है। मैंने सोचा ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुबह तो प्रार्थना करता ही हूँ, पर दोपहर को तो मैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस में बैठ के प्रार्थना करना मुश्किल है। हालेलुया। और फिर रात में टाइम निकालना मुझे। फिर मैंने सोचा यार जो भी है, प्रभु ने बोला 10 मिनट है तो 10 मिनट में प्रार्थना करूंगा, ठीक है। तो मैंने ये चालू किया। ऑफिस में 1 बजे जब होता तो मैं 10 मिनट निकालता हूँ, 2 गाना डालता हूँ, ईयरफोन लगाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। घर में भी रात को कहीं ना कहीं 10 मिनट, टॉयलेट के टाइम जो भी है 10 मिनट में निकालता हूँ, वो प्रार्थना करता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा। अगर मैंने अपना हृदय कठोर किया तो मुझे जो भी उससे फल आता है मेरे जिंदगी में, जो भी परिवर्तन उससे मेरे जिंदगी में आता है, वो मुझे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, बोलता है कि आप दिन में एक समय निकालो मेरे लिए, प्रार्थना करो, आप वर्शिप करो, आप, तो अगर हमने अपना हृदय कठोर किया, हमने बोला अरे यार बहुत ठंड है, उसका हमें मिलेगा कुछ? प्रभु जब आपके हृदय में काम करता है, प्रभु जो आपके पास अपना बुलाता है, प्रभु का वचन आपके पास आता है, तो आपको क्या नहीं करना? हृदय कठोर नहीं करना। हम लोग कठोर हृदय के बारे में ऐसे सोचते कभी कभी कि ये ऐसे नहीं करूंगा। हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं मैं बताता हूँ। हम बोलते हैं तो वो 2 मिनट और सुने, 2 मिनट। हम बोलते हैं हाँ प्रभु डेफिनेटली करूंगा, फिर भूल जाते हैं। मजा आता है। हालेलुया। अगला हफ्ता आता है तो बोले यार मैंने ये बोला तो भूल गया। ऐसा हुआ किसी के? मुझे तो हुआ। हालेलुया। तो ऐसा अजीब तरीके में हम अपना हृदय को कठोर करते हैं।
बहुत स्टाइलिश तरीका है हमारा। हम लोग मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डली नहीं बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। तो इंडिया में तो इसका ट्रेनिंग मिलता है, पता है आपको छोटी उम्र से बताता है कि बुजुर्गों के साथ अच्छा बर्ताव करना, दिल में गाली देंगे हंस हंस के। बहुत ट्रेनिंग मिलता है हमें। प्रभु क्या चीज है, हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी बोलते हैं हाँ जरूर करेंगे, पर दिल में तो हमें क्या करना है, दिल को कटो नहीं करना। हालेलुया। मुंह से कुछ भी बोलेंगे पर दिल को क्या करेंगे, ये पहली चीज। अगर आप हम दिल को कठोर करते जाएंगे तो हम वैसे ही भूमि जैसे होंगे जो पत्थर है पूरा उसमें, और प्रभु का वचन जो आएगा ना अंदर तक घुसेगा नहीं, वो अपना रूट जो है ना, रूट अंदर नहीं होगा। प्रॉब्लम आएगा, कोई आके बोलेगा कि आप चर्च मत जाओ, आप 1-2 दिन बोलेंगे, फिर बहुत रोएंगे, फिर नहीं जाएंगे, छोड़ देंगे। कोई बोलेगा कि यार आप शादी जब करेंगे ना विश्वासी से मत करो शादी, आप तुम किसी और को शादी करो, 2-3 डांट मिलेगा तो फिर लाइन पे आ जाएंगे। क्योंकि वो जो कन्विक्शन है ना, प्रभु का वचन का जो कन्विक्शन है वो दिल की गहराई तक गया नहीं, क्योंकि दिल में हमने आर्मर लगा के रखा है ना पूरा। हम लोग शरीर में पेट सब बड़ा है या मसल नहीं है, तो दिल में बहुत मसल मस्कुलर, राइट। तुम प्रवेश करने की टच ट्राई करो, हालेलुया, तो दिल को क्या नहीं करो, कटौती। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा टाइप भूमि कौन सा था, जो था झाड़ियों के बीच में गिरा, हालेलुया। तो ये है ना कि बीज एक है हमारा दिल में आ रहा है, राइट। हमारा दिल में कुछ और बीज भी है, 3-4 कंपटीशन चल रहा है वहां। तो जिंदगी में आप देखो कि क्या चीज है जो आपकी प्रभु के साथ जो चल रहा है ना, उसमें कंपटीशन है। यही चीज है जो आपको कांटा बुलाएंगे, जो आप झाड़ी बुलाते हैं, ये वही चीज है जो कंपीट करता है प्रभु की आपकी जिंदगी में जो कॉल है। प्रभु ने आपको बुलाया है किस चीज के लिए, फल देने। तो वो जो बुलावा है उसके साथ कंपटीशन भी होता है, हालेलुया। कुछ भी हो सकता है कंपटीशन। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर पता है प्रभु का, पता है प्रभु का सबसे बड़ा कंपटीटर टीवी है। सच में, सास भी कभी बहू होती है ना, सबसे बड़ा कांटा है। और क्रिकेट भी, वो भी मैं मानता हूँ, है ना। आईपीएल का सीजन में प्रभु को थोड़ा टाइम का कमी हो जाता है, ये सच्चाई है ना। हमें देखना है कि ये कंपटीशन में क्या क्या है। अगर आप सोचेंगे तो आपको पता है कि कंपटीशन में क्या है। आपको किसी के, आपकी इलाके का झाड़ी आप जानते हैं, क्यों? मेरा दिल का झाड़ी आप शायद जानते नहीं हो, पर आपका दिल का झाड़ी आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप वो झाड़ी नहीं निकालेगा तो वो झाड़ी क्या करेगा, आपके अंदर जो बीज है उसको दबाएगा। कभी कभी आप देखेंगे ना, बड़ा बड़ा फॉरेस्ट है ना, वहां बड़ा जो पेड़ है ना, उसके नीचे कुछ भी नहीं जिएगा। देखा है? कौन कौन देखा है? कोई फॉरेस्ट गया है? कोई फॉरेस्ट में नहीं गया? तो बड़ा पेड़ है तो उसके नीचे कुछ और पेड़ आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या करता है, पूरा पानी खींच लेता है, पूरा सूरज कवर कर लेता है, कुछ आ ही नहीं सकता। आपका जिंदगी में प्रभु को छोड़ के कोई बड़ा पेड़ है क्या? सोचिए। हम बोलेंगे नहीं प्रभु ऐसा कैसे हो ही नहीं सकता, पर आप देखो अपना समय कहाँ जा रहा है। जब प्रभु की वचन आपके पास आता है तो कौन सा चीज है जिसके कारण हम दिल कठोर बनाते हैं। हालेलुया। कभी कभी मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। टीवी तो बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, सच बोल। मोबाइल उसका अभी सेकंड प्लेस से फर्स्ट प्लेस आने की कोशिश कर रहा है ना। हम लोग देखेंगे ना, कभी कभी करोड़पतियों का एक लिस्ट बनता है, तो पहला 1 नंबर में एक आदमी आएगा, 2 महीने बाद दूसरा 1 नंबर में, ऐसे ऐसे स्टॉक मार्केट के साथ जैसे ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो 1 नंबर का कॉम्पिटिशन बहुत है। हालेलुया। तो हमारी जिंदगी में वैसे ही है, कभी मोबाइल एक, कभी टीवी फर्स्ट होता है। और फिर पैसा बनाना है तो वो भी एक है। कभी ऐसा होता है कि हमें चॉइस देना पड़ेगा कि मेरा जो काम है क्या वो कुछ ऐसा चीज है जो प्रभु को शोभा देता है। क्या मेरे काम में हर समय हर कोने में प्रभु को मैं बुला सकता हूं?
क्या काम में मैं ऐसा कोई चीज कर रहा हूं जिसमें प्रभु को मैंने नहीं बुला सकता, क्योंकि मैं वो पूरा झूठ बोल रहा हूँ या पूरा धोखेबाजी कर रहा हूं। सोचिए हमारा जिंदगी में प्रभु के साथ कंपटीशन में कौन है? वही है कांटा, वही है जाली। और अगर वो निकालेंगे नहीं, कभी ना कभी अगर आप उसको निकालेंगे नहीं, अगर वो बढ़ता जाएगा, तो वो एक दिन आएगा जब वचन जो आपके दिल में है, वो बीज जो आपके अंदर से पेड़ बन रहा है, उसको दबा देगा और वो क्या नहीं देगा? फल। हालेलुया, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। पर हमारा फॉर्मूला बहुत सिंपल है। हमारा फॉर्मूला अब हम पढ़ेंगे इब्राहिम का पुस्तक 9th and 10th वर्स। जल्दी पढ़ना, कुछ अच्छा भी बोलना चाहिए। 9वां वचन नहीं पढ़ता हूं। पर है प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 10वीं वचन ध्यान से सुनना। 9वीं वचन बोल रहा है कि हमारा हम जो उम्मीद करते हैं वो आपके लिए अच्छा उद्धार वाली बात है। 10वीं वचन ये है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है। हालेलुया, कि तुम्हें तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया है कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे। हालेलुया, परमेश्वर क्या नहीं है? अन्यायी नहीं है। आप जो कर रहे हैं, आपका दिल में जो है, जो भी अच्छा चीज है, जो भी आप सेवा में है, जो भी प्रभु के लिए आप कर रहे हैं, वो प्रभु क्या कर रहे हैं देख लो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको उसके लिए आशीष मिलेगा। वचन ये कहता है कि विश्वास ये है कि परमेश्वर है। हालेलुया, गॉड इज एंड ही इज अ रिवॉर्डर ऑफ दोस हू सीक हिम। मतलब उसको ढूंढने वाले को क्या देता है प्रभु? इनाम देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप ढूंढेंगे वो कवर मिलेगा, कवर में सर्टिफिकेट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप पूरा दिल से ईमानदारी से प्रभु की खोज करेंगे तो आप क्या देंगे? फल देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, थैंक यू। चलो खड़ा हो जाइए, प्रार्थना करते हैं। Jesus, hallelujah, 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 praise you Jesus। इस समय आपको मैं देता हूं कि आप सोचिए क्या है हमारा दिल में जो पत्थर जैसा है, जो कठोरता है। क्या चीज है जो हमें कठोर बनता है प्रभु की ओर? क्या कोई ऐसा पाप है जो हमें प्रभु की और हमारा दिल को कठोर बनाता है? क्या कोई चीज है जो प्रभु बार बार आपको बोल रहा है कि एक करो, और हम बार बार हमारा दिल को कठोर करते जा रहे हैं और बोल रहे हैं नहीं प्रभु, ये मुझसे नहीं होगा। अगर कोई ऐसा है तो मैं आपके लिए आज प्रार्थना करूं कि प्रभु आपको छुटकारा दे इससे। Oh Lord Jesus, hallelujah, that you deliver them. Jesus, hallelujah। हाथ उठाओ और वो चीज आप प्रभु को समर्पित करो आज। बोलो प्रभु, मुझे मेरा वो कठोर हृदय आप लो, मुझे मांस का हृदय दो। मैं आपका अभी जाके ये काम करूंगा जो आप दिल में ये तय करो। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। अब आप सोचिए कि आपके दिल में, आपकी जीवन में क्या चीज है जो प्रभु के साथ कंपटीशन में। अगर वचन पढ़ने की समय में क्या चीज है जो आप वचन छोड़ के वो करते हैं? प्रार्थना की समय में क्या चीज है कि आप प्रार्थना छोड़ के वो करते हैं? अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर चीज जो ऐसा कंपटीशन में उसको आप हटा के फेंकना है, पर उसको आपको कम करना है, उसको साइड में करना है। हालेलुया।
तो ऐसा कोई चीज है तो अभी समय है, आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु को वो चीज दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि प्रभु ये चीज मेरे दिल में इतना बड़ा नहीं होना है कि मैं फल ना दूं। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। अभी समय आप सोचिए और आप प्रभु को दीजिए। जीसस, अगर टीवी ऐसा है तो टीवी का समय आप बोलो कि ये समय मैं इतना ही करूंगा। अगर नींद ऐसी चीज है जिसके कारण मैं प्रभु को ढूंढ नहीं पाता तो बोलो कि मेरा नींद का समय इतना ही हो। जीसस, हालेलुया। क्या चीज, अगर कोई ऐसा पाप है जिसके कारण बार बार हम प्रभु को छोड़ते हैं, बार बार हम गिरते हैं, तो आज दिन है जब प्रभु का आवाज आपके पास आ रहा है, आपका हृदय कठोर मत करो, उसको प्रभु के हाथ में दो। आप यीशु मसीह में बने रहो, समय निकालो यीशु मसीह को ढूंढने के लिए कि प्रभु आपका साथ में आ रहा हूँ, आपकी प्रेजेंस में, उपस्थिति में मैं आ रहा हूँ इस समय अभी। और अपने जिंदगी में तय करो कि ये समय होगा जब मैं प्रभु की उपस्थिति में आऊंगी। ये समय है, हालेलुया, जो मैं आपको देता, आप इसको पवित्र कर, आप मेरा दिल में काम कर, आपका छुटकारा मेरे ऊपर आए। पूरा ईमानदारी से अगर हम प्रभु को नहीं ढूंढ रहे तो आज समय है कि निश्चय करें कि मैं पूरा ईमानदारी से ढूंढूंगा, कि वो आखिरी पल तक, आखिरी तक मेरा उम्मीद रखूंगी मैं आपको ढूंढता। हालेलुया। अगर आप थक गए, अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं कि यार एक जिंदगी मेरा इतना थकान देती है मुझे, हालेलुया, तो अपना थकान को प्रभु को दो, वो प्रभु आपको नया जीवन देता है। क्योंकि आप यीशु मसीह में जब बने रहेंगे तब यीशु मसीह का जो जीवन है वो आपके अंदर है। हालेलुया। मैं आज आई स्पीक लाइफ, वो जीवन में आज कलीसिया के ऊपर, लोगों के ऊपर आई स्पीक इट। Jesus, hallelujah. Lord, I speak that the hearts that are hardened, let them be soft. Oh Lord, as you promised, let the hearts of stone be removed and heart of flesh be given. जो हृदय पत्थर जैसा बना है उसको आप निकालो प्रभु, और आप मांस का हृदय दो। Jesus. रोज उठते समय प्रभु हमारा दिल में बात करो, आज का दिन है कि आपकी आवाज में सुनूंगा और मैं अपना हृदय कठोर नहीं करूंगा। अगर कोई चीज है जो सालों से आप बोल रहे हो मैं नहीं कर रहा हूं प्रभु, आज वो दिन है जब मैं प्रभु का आवाज सुनूंगा। प्रभु मुझे फल देना है, मुझे नहीं होना है कि मैं कोई झाड़ी जैसे बनूं या मैं कोई बिना फल का वृक्ष बनूं और मुझे जलाना जब उस हालत में आ जाए। हालेलुया। जीसस, प्रभु इस दिन आपके सामने हमारे कलीसिया की ओर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी पवित्र आत्मा हर दिल में, मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी पवित्र आत्मा ने हर दिल से बात की। मैं प्रार्थना करते कि जिसने भी जो बात सुना, जो आपने उनसे बात किया, उसको पालन करने का कृपा आप देंगे। जीसस, पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूँ कि आप हम हर एक का दिल में याद दिलाए कि क्या चीज है जो घाटा बन के हमारा दिल में उगल रहा है और बड़ा बन रहा है, और हमें हर एक को आप याद दिलाए प्रभु कि क्यों, क्या चीज है जिसके कारण हम हमारा हृदय आपकी ओर कठोर कर रहे हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी पवित्र आत्मा की कृपा से हमारा कठोर हृदय निकाला जाए और मांस का हृदय, ताकि हम आपकी नियम को प्रभु, आपकी जो भी ऑर्डर्स है, आपकी जो कल्पना है प्रभु, उसको पूरा दिल से हम अपने जीवन में लागू करें। जीसस, आज और आने वाला हफ्ते में प्रभु यीशु मसीह आपका प्यार, पवित्र आत्मा आपका संगत और पिता आपका उपस्थिति हमारे साथ, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं।